हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आमिर लैब। गाइस, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद अली एंड आई एम ए प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड डिजाइनर। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। रिसेंटली द आमिर लैब पे हमने एक सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है वर्डप्रेस अल्टीमेट कोर्स। गाइस, ये बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल की सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर मैंने अपना खुद का प्रोफेशनल 3 इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि और बताया कि वर्डप्रेस में वेबसाइट्स को किस तरह डेवलप, डिजाइन एंड सेटअप किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी तो प्लीज़ जल्दी से जाएं, सीरीज को देखें। और एज अ वर्डप्रेस वेब डेवलपर अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से जाएं, सीरीज को आप लोग देखें। जल्दी से बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का नेम होने वाला है वर्डप्रेस यूज़र्स। तो हम जल्दी से जो है ना आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो यूज़र्स हैं ना वो वर्डप्रेस में किस लिए यूज़ होते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज़र्स इन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस के अंदर जो है ना हमारे पास टोटल 5 जो है ना प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं यूज़र्स के, जिसमें से हमारे पास जो है सबसे जो बड़ा जो रोल होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, देन एडिटर, देन ऑथर, फिर कंट्रीब्यूटर एंड देन लास्ट में सब्सक्राइबर। ठीक है गाइज। तो अब ये रोल्स मैं जो है ना बताता हूँ कि यूज़र काम जो है ना क्या क्या जो है रोल होता है यूज़र्स का। तो गाइज, जैसे कि ना हम पूरी जो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट डेवलप करते हैं ना, उस पूरी वेबसाइट को जो डेवलप करता है वो वैसे तो डेवलपर डिज़ाइनर होता है, लेकिन जो वर्डप्रेस के अंदर उसका रोल होता है ना वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रोल होता है, क्योंकि वो पूरी साइट को जो है ना हैंडल कर रहा होता है। ठीक है। तो अगर कोई यूज़र ही नहीं होगा ना वर्डप्रेस के अंदर तो वो साइट को ना डेवलप कर सकता है ना लॉग इन कर सकता है। ठीक है ना। और वो कुछ भी नहीं कर सकता बगैर डैशबोर्ड में लॉगिन किए बगैर ना, अगर वो डैशबोर्ड में लॉगिन ही नहीं करेगा तो वो काम कैसे करेगा ना। तो इसलिए जो है ना वर्डप्रेस के अंदर जो है ना वो यूज़र्स डिफाइन किए जाते हैं ताकि वो कोई ना कोई जो है ना अपना जो है कोई भी काम कर सकें, यानी उनका कोई ना कोई पर्पस होता है हर एक रोल का। ठीक है। तो हम आगे चल के जानते हैं कि वो जो है ना किस रोल का क्या पर्पस होता है। तो गाइज, जैसे कि हमारा फर्स्ट रोल है एडमिनिस्ट्रेटर रोल। An administrator or admin for short has full power over the site and can do everything related to site administration. Administrators can create more administrators, invite new users, remove users and change user rules. तो गाइज, एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल होता है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना बड़ा रोल होता है वर्डप्रेस के अंदर। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है कि न्यू यूज़र्स क्रिएट कर सकता है। तो ठीक है, जैसे कि इसमें बताया एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन क्रिएट मोर एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर वो और यानी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है। ये क्या है, न्यू यूजर्स को इनवाइट कर सकता है, यूजर्स को रिमूव कर सकता है एंड उनके जो रोल्स है ना उनको भी जो है ना वो चेंज कर सकता है। यानी कोई अगर यूजर सब्सक्राइबर है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा, एडिटर है उसको जो है ना ऑथर बना देगा, कंट्रीब्यूटर बना देगा। तो ये सारी जितने भी जो है ना मैनिपुलेशन है ना ये कर सकता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर आपकी साइट के अंदर प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकता है, आपके अंदर जो साइट पे थीम्स हैं वो भी इंस्टॉल कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, डीएक्टिवेट भी कर सकता है, पोस्ट वगैरह को भी जो है ना वो एडिट डिलीट कर सकता है। ठीक है। और पेजेस वगैरह भी क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल जो आपकी साइट है ना एडमिनिस्ट्रेटर वो हैंडल कर सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें ना तो पूरी साइट को आपके जो कंट्रोल करता है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर रोल करता है। ठीक है। तो अगर आप अपनी कंप्लीट साइट को डेवलप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस पर सारा जो कंट्रोल है मेरा ही रहे तो आप जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रोल अपना वर्डप्रेस के अंदर ऐड कर सकते हैं। और आप जिस यूज़र को ऐड करना चाहें फिर आप कर सकते हैं, और जिसको आप डिलीट करना चाहें आप उस यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। दी आमिर्स लैब पे जो है हमने ऑलरेडी रिएक्ट एंड नोड जैसे रिलेटेड जो सीरीज़ हैं वो कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ उन सीरीज़ को देखें, जिसमें आमिर भाई ने जो है अपना 12 इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है और बिल्कुल जो है बिगिनर लेवल से जो है ना आपको रिएक्ट एंड नोड जेस के बारे में पढ़ा है और उस सीरीज़ को ये बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेकर गए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ ये सीरीज़ देखें। और जो है ना अब हम वापस आते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। देन जो हमारा सेकंड रोल आता है वो है एडिटर रोल। अब एडिटर रोल क्या होता है गाइस। एडिटर में जैसे कि मैंने जो है आप लोगों को समझाता हूँ। ही कैन पब्लिश पेजेस आर्टिकल्स बट आल्सो एडिट एंड डिलीट देम इवन इफ दे वर क्रिएटेड बाय अदर यूजर्स।
तो एडिटर जो होता है ना वो हमारे जो पेजेस हैं उनको पब्लिश कर सकता है, ठीक है, यानी न्यू पेजेस क्रिएट कर सकता है, आर्टिकल्स वगैरह लिख सकता है, ठीक है, उनको एडिट भी कर सकता है, उनको डिलीट भी कर सकता है, ठीक है गाइज। तो एडिटर का काम ये होता है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं होता, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना, बिल्कुल थोड़ा बहुत जो है ना सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटर से होता है, लेकिन वो ये प्लगइन्स वगैरह का जो है काम है ना, यानी कि जो ओवरऑल सेटिंग वगैरह है उनके अंदर वो बिल्कुल भी जो है ना मैन्युपुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। एडिटर आपका सिर्फ जो है ना पेजेस क्रिएट कर लेगा, आर्टिकल्स पब्लिश कर लेगा, ठीक है, उन्हें एडिट कर देगा, डिलीट कर देगा, दैट्स इट। देन हमारा जो नेक्स्ट रोल आता है ना वो है कंट्रीब्यूटर रोल, ठीक है। तो गाइस कंट्रीब्यूटर रोल किस लिए काम आता है? A contributor is a type of user role in a WordPress. Contributors can create posts, edit their positions, and delete their posts. They cannot publish or modify any other user's post. However, in addition to creating content, contributors can also add comments on blog posts published by another users. However, they do not have access to administrative features such as managing theme, plugin और users. तो गाइज आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कंट्रीब्यूटर का क्या है कि कंट्रीब्यूटर जो है हमारा वो जो है पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और वो जो पोस्ट हैं उनको डिलीट कर सकता है, ठीक है, लेकिन पब्लिश नहीं कर सकता और मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्या होता है ना कि बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, कंट्रीब्यूटर का काम क्या होता है कि वो अगर कोई पोस्ट है ना तो वो उनको डिलीट कर देगा, ठीक है, और सॉरी उनको जो है ना पोस्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो पोस्ट को जो है ना पब्लिश नहीं कर सकता। वो पोस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी, देन आपके जो है ना वो पेंडिंग या ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। अब जो भी एडिटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो उस पोस्ट को देखेगा, अगर तो वो पब्लिश जो है ना करना चाहेगा तो पब्लिश कर देगा, वरना वो पोस्ट को पब्लिश नहीं करेगा। तो हमारा जो जैसे कि यहाँ पर है कि कैन क्रिएट पोस्ट एंड एडिट देयर पोजीशन एंड डिलीट देयर पोस्ट, ठीक है। तो आप लोग देखें यहाँ पे ना हमारे पास कहीं भी जो है ना पब्लिश का जिक्र नहीं हो रहा है। पब्लिश पोस्ट जब होगी तभी वो यानी दूसरे यूजर को नजर आएगी, ठीक है। फिर क्या है कि जो कंट्रीब्यूटर है ना वो कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकता है, यानी कोई भी जो पोस्ट ऑलरेडी वेबसाइट पर जो है ना ऑलरेडी ऐड है तो वो उन पोस्ट पर जाके कमेंट्स कर सकता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटर का काम यही होता है कि वो पोस्ट को क्रिएट कर लेगा, ठीक है, पोस्ट को डिलीट कर देगा, ठीक है, लेकिन वो उसको पब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है, और जो पब्लिश है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर या एडिटर ही करेगा। फिर हमारा कंट्रीब्यूटर जो है ना वो कमेंट कर सकता है, कोई भी अगर ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट है तो है ना उस पर जो है ना जाके वो कमेंट कर सकता है सिर्फ। एंड लास्ट थिंग आप देखें कि इसके पास जैसे हमारे पास लास्ट लाइन है, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स सच एज मैनेजिंग थीम्स, प्लगइन और यूजर्स। तो गाइज कंट्रीब्यूटर जो है ना वो आपके थीम वगैरह के साथ भी कुछ नहीं कर सकता, ना वो आपके जो है प्लगइन्स और यूजर्स को भी जो है ना वो मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर कोई प्लगइन इंस्टॉल है, इंस्टॉल नहीं है, डीएक्टिवेट एक्टिव है, तो इससे ना जो है कंट्रीब्यूटर का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना। कोई इससे जो है ना वो डिलीट कर सकता है, ना वो जो है ना डीएक्टिवेट कर सकता है, ना आपकी किसी थीम के अंदर वो कोई चेंजिंग कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके पास काम यही होता है कि वो पोस्ट को क्रिएट कर लेगा, ठीक है, डिलीट कर सकता है आपकी पोस्ट को, ठीक है, और जो है वो है ना कमेंट कर देगा कोई अगर ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट है तो उस पर, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अनदर रोल है उसका नेम है ऑथर रोल। तो गाइस मैं आप लोगों को जो है ना इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। द ऑथर रोल इज फॉर यूजर्स दैट यू वांट टू राइट एंड पब्लिश कंटेंट फॉर वर्डप्रेस ब्लॉग। तो गाइज क्या होता है कि जो ऑथर होता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, अगर आपने मेरी जो है पोस्ट वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप जल्दी से जाएं, पहले वो वीडियो देखें। उसमें ऑथर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं आज दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है कि ऑथर वो होता है जो आपका जो है ना यानी कि एक पोस्ट होती है, एक पोस्ट क्रिएट करी, अब वो पोस्ट क्रिएट किसने करी और पब्लिश किसने करी, यानी वो पोस्ट लिखी किसने है और वो पब्लिश किसने की है। तो वो जो पोस्ट जिसने लिखी है और पब्लिश की है वो असल में ऑथर कहलाता है गाइस, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो पोस्ट वाली वीडियो नहीं देखी ना तो आप वो जाके देखें। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है ना मैंने बकायदा प्रैक्टिकली आपको बताया है कि ऑथर का एक्चुअल में रोल क्या होता है, ठीक है। तो ऑथर का रोल सिर्फ ये होता है कि वो पब्लिश कर सकता है, अपनी एक कोई भी पोस्ट क्रिएट करेगा, देन उसको पब्लिश कर देगा, और उस पोस्ट को पब्लिश करने वाला जो यूजर होगा वो ऑथर कहलाएगा, ठीक है गाइस। देन सब्सक्राइबर।
A WordPress subscriber is a site user who can only edit their profile, read posts and leave comments. तो गाइज सब्सक्राइबर क्या होता है? सब्सक्राइबर ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, ठीक है? जो पोस्ट ऑलरेडी क्रिएट हैं उनको पढ़ सकता है और उन पे अपने जो है कमेंट्स दे सकता है। दैट्स इट। यही है जो है सब्सक्राइबर का काम। बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर जो है ना हम क्या करते हैं कि जो सब्सक्राइबर होता है ना उसको एज़ अ कस्टमर भी जो है ना क्या कहते हैं कस्टमर भी एक मिनट। तो गाइज़ सब्सक्राइबर का रोल यही होता है कि वो सिर्फ़ अपनी प्रोफ़ाइल को एडिट कर लेगा और कमेंट्स वग़ैरह को जो है ना कोई भी पोस्ट उस पे दे देगा। बस यही काम होता है आपके सब्सक्राइबर का, ठीक है? देन ये सारे रोल्स जो है ना वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से जो है ना क्रिएट किए जाते हैं, हम चलते हैं सीधा डैशबोर्ड में और मैं जो है ना वहाँ आप लोगों को एक और जो है ना बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है गाइज़? तो हम मिलते हैं सीधा डैशबोर्ड में। तो गाइज़ जैसे कि हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए हैं और हम जल्दी से चलते हैं और मैं यहाँ आपको यूज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे यूज़र्स के नेम से जो है ना एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, इस पे आप होवर करेंगे देन यहाँ 3 ऑप्शंस और हैं। लाइक ऑल यूज़र, ऐड न्यू यूज़र एंड प्रोफाइल। तो हम जल्दी से एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करके। यहाँ एक इस तरह से जो है ना आपको एक फॉर्म जो है ना शो होगा जब आप न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे तो इसमें आपसे जो है यूज़र नेम माँग रहा है। तो हम यहाँ से यूज़र नेम लिख देते हैं जिब्रान, ठीक है? देन ईमेल जो है हम लिख देते हैं। अच्छा गाइज़ ये ईमेल जो है ना अभी मैं जस्ट एक फ़ेक ईमेल जो है ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? और क्या होगा कि जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं ना, तो जो यूज़र क्रिएट होता है, उनकी ईमेल पे भी जो है ना एक नोटिफ़िकेशन जो जाएगा यहाँ से कि आपको जो है ना इस वेबसाइट के अंदर एज़ अ यूज़र और वो जो भी रोल है उसके बारे में बताया जाएगा कि आपको ऐसे यूज़र जो है ना इस वेबसाइट में ऐड किया गया है, ठीक है? तो आप लोग जो है यहाँ पे अपनी ओरिजिनल ईमेल जो है ऐड करके जो है ना यूज़र ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट जो है एक फ़ेक ईमेल जो है यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोग जो है कोई भी नेम दे दीजिए, जिब्रान अहमद, ठीक है? अच्छा यूज़र नेम जो है ना यूज़र नेम सबसे ज़्यादा जो है ना यानी कि एक लॉगिन करने के टाइम जो है ना हमें जो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है ना उसमें से एक यूज़र नेम है, ठीक है गाइज़? एंड देन जो लास्ट है वो है हमारा पासवर्ड, ठीक है? तो यूज़र नेम जो आप रखें उसे आप जो है बिल्कुल याद रखें, ठीक है? कि आपने क्या यूज़र नेम रखा था, आप यूज़र नेम की जगह ईमेल भी रख सकते हैं, ठीक है ना? तो सिर्फ़ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ़ नेम रखें, आप कुछ भी यानी कि एक ईमेल भी दे सकते हैं यहाँ पे ना। तो मैं जस्ट जो है नेम ऐड कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से नेम चाहें तो नेम ऐड कर लें, चाहे तो आप लोग जो है ईमेल ऐड कर दीजिए, ठीक है? देन वेबसाइट अगर आपके पास है तो आप वेबसाइट दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? देन हम जो है पासवर्ड यहाँ से रख देते हैं। मैं यहाँ से जो है हाइड करके एक पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। गाइज़ मैंने जो है पासवर्ड ऐड कर लिया है। देन देखें जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे पास जो है नोटिफ़िकेशन जो है ना ईमेल के ऊपर जाता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ से जो है ना चेक कर देंगे, तो यहाँ से क्या है सेंड द न्यू यूज़र एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट, ठीक है? तो आपको जो है एक ईमेल नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ईमेल आपके पास नहीं आएगी, ठीक है? तो हम अभी अनचेक कर देते हैं क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे एक फ़ेक ईमेल यूज़ किया है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो है ना अपना रियल ईमेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देन मैं अभी जो है यहाँ पे अगर आप ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे तो मेन हमारा आ गया यहाँ पे रोल का ऑप्शन आ गया है, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप ड्रॉप डाउन ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे कि अभी हमने जो है पढ़ा था कि इन यूज़र से क्या काम होता है, तो आप अपने हिसाब से अगर आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ही ये यूज़र्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं क्योंकि इस साइट का एडमिन हूँ, तो मैं इन यूज़र्स को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं एक सब्सक्राइबर जो यूज़र है वो ऐड जो है ना आपको करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ सारे यूज़र्स को एक-एक करके ऐड नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप जस्ट जो है ना कोई भी यूज़र सिलेक्ट करके उनका जो फॉर्म इस तरह से आप फिल करें फ़ील्ड्स को, ठीक है? और यहाँ से कोई भी यूज़र जो आपको सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से आप करके देन ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो यूज़र ऐड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम एक सब्सक्राइबर यूज़र ऐड कर लेते हैं देन हमने ऐड न्यू यूज़र पे जो है ना क्लिक किया। हमारे पास जो है यूज़र क्रिएट हो चुका है। आप लोग देखें कि मेरे पास जो मैंने अभी यूज़र जो है क्रिएट किया है, ठीक है? तो वो यूज़र मेरे पास क्रिएट हो चुका है गाइज़।
और आप लोग देखें यहाँ पे जो है उनका नेम भी आ गया है और जो ईमेल हमने दी थी वो भी आपके पास आ चुकी है गाइस। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास देखें अभी जो है काफ़ी सारे यूज़र यानी 4 यूज़र्स जो है क्रिएटेड हैं इस टाइम पे। तो आप लोग देखें कि रोल हमारे हमारे पास जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटर के 2 रोल्स हैं और 2 रोल्स सब्सक्राइबर के हैं। ठीक है? तो आप लोग इस तरह से यूज़र ऐड कर सकते हैं। तो गाइस हम इस तरह से जो है यूज़र ऐड कर सकते हैं। अब आप इस यूज़र को ना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से ओपन अ न्यू टैब करके देख लेते हैं कि हम इसको एडिट कैसे करेंगे। ठीक है? तो यहाँ आपके पास जस्ट कुछ थीम्स के ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है? ये थीम जो है उन यूज़र को नज़र आएगी जिनका ये अकाउंट अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? और यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह देख सकते हैं कौन-सी लैंग्वेज आपको रखनी है। कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स वगैरह हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखें जो मेन चीज़ें हैं यूज़र नेम, ठीक है? तो यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है उनका, ठीक है? यूज़र नेम कैन नॉट बी चेंज्ड, तो यूज़र नेम हम चेंज नहीं कर सकते। देन रोल हम चेंज कर सकते हैं गाइज़, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक एक ऑप्शन आ गया है यहाँ पे रोल का और मैं एज़ अ एडमिन इनका रोल चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको जो है रोल चेंज करके दिखाता हूँ। वो जिब्रान है ना, वो सब्सक्राइबर है। ठीक है? अभी जिब्रान सब्सक्राइबर है, तो अभी हम इसका रोल चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो रोल पे आके आप इसको जो है ना कंट्रीब्यूटर कर दें। देन नाम जो है नेम नेम वगैरह हम बिल्कुल एज़ इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है? डिस्प्ले नेम एज़ पब्लिकली भी जिब्रान अहमद, ठीक है? और ये एक हमने एक फेक ईमेल जो है ना ऐड की थी, यहाँ से आप वेबसाइट इनकी ऐड कर सकते हैं और अगर आप कुछ बायोग्राफिकल इन्फो देना चाहें इनके बारे में तो दे सकते हैं, वरना आप इसको एम्प्टी रहने दें। देन ईमेल की सॉरी जो प्रोफाइल है ना, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ से जो है ना आप लोग जो है इनका कोई न्यू पासवर्ड अगर जनरेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं या अगर आप इन चाहें यानी अगर आप चाहते हैं कि ये खुद अपना पासवर्ड जो है ना खुद जनरेट करें या खुद चेंज करें तो आप यहाँ से जो है ना सेंड रीसेट लिंक पे क्लिक करेंगे तो इनके पास इनकी ईमेल पे एक लिंक चले आएगा पासवर्ड का रीसेट का। तो ये अपना जो पासवर्ड है वो खुद रीसेट कर सकते हैं। ठीक है गाइज़? देन हम लोग जो है ना डायरेक्ट आके यहाँ से अपडेट यूज़र पे क्लिक करते हैं। अब देखें हमने जो है ना यूज़र को अपडेट कर दिया है। यहाँ से जो है ना मैंने क्या क्या था कि इनका पहले जो रोल था ना वो सब्सक्राइबर था, अब मैंने जो है इनका रोल चेंज करके कंट्रीब्यूटर कर दिया है, ठीक है? गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि जिब्रान जो था ना पहले सब्सक्राइबर था और अब कंट्रीब्यूटर हो चुका है वो, ठीक है? तो हमने इसका ये जो रोल है ना वो ही चेंज कर दिया। तो एडमिन के पास जो है ना वो समझ लें एक तरह की पावर होती है कि वो अपने यूज़र्स के जो रोल है ना उनको जो है वो चेंज कर सकता है गाइज़। देन आप लोगों को जो है ना अ, इस जो यूज़र है उसको लॉगिन किस तरह करना है, तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। अपना एडमिन यूज़र जो है मेरा मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। देन आपके पास जो है इस तरह से लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने जो है ब्राउज़र के अंदर कुछ डिटेल्स वगैरह अपनी सेव की हुई हैं, तो यहाँ पे जो है जस्ट उसका यूज़र नेम एंड हमारे पास पासवर्ड आ रहा है अभी। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ जिब्रान को, तो आप देखें जिब्रान मेरे पास लॉगिन हो गया है। आप लोग जो है ना गाइज़ यहाँ से देख सकते हैं। जिब्रान अहमद जो हैं, वो अब लॉगिन हो चुके हैं और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये जैसे एडमिनिस्ट्रेटर रोल नहीं है, तो यहाँ पास जो इनके रोल के हिसाब से जो जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ़ हमारे पास इस एडमिन डैशबोर्ड में सॉरी इस डैशबोर्ड में सिर्फ़ वही चीज़ें जो शो होंगी, जो इनके रोल के हिसाब से हैं। तो यहाँ देखें सिर्फ़ पोस्ट शो हो रही है हमारे पास। ठीक है? जो अदर यूज़र्स ने पोस्ट क्रिएट की हुई है हमारे पास जस्ट वो शो हो रही है, ठीक है? और क्या है व्यू का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट व्यू का। हम देख सकते हैं इन यूज़र की पोस्ट को जो है ना, ना हम एडिट कर सकते हैं, ना हम डिलीट कर सकते हैं। हम अपनी जैसे मैंने बताया था कि हम जो है अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना किसी और की जो पोस्ट है ना, ना उसको एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? देन कमेंट्स मैंने आपको बताया था कि वो कमेंट्स कर सकता है। तो देखें ये हम इसके पास जो है ना कंट्रीब्यूटर के पास काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स जो हैं इस टाइम पे आ रहे हैं। जो जो दूसरे जो यूज़र्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये उनको एडिट भी नहीं कर सकता, ना डिलीट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपडेट कर सकता है। ठीक है गाइज़? देन इनकी जो प्रोफ़ाइल है ये वो अपनी प्रोफ़ाइल को चेक कर सकते हैं, देखें, ठीक है? यहाँ से वो चाहें तो जो है थीम को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से क्या है कि अब आप लोग देखें कि मेरे पास यूज़र नेम शो हो रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निकनेम, ठीक है? डिस्प्ले नेम एज़ पब्लिकली, ठीक है? जो यहाँ पे होता है ये नेम ना, ये नेम है ये। और मेरे पास ईमेल है और क्या है मेरे पास जस्ट पासवर्ड का जो है ना चेंज वगैरह करने का है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना रोल का कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा। यानी हम अपना जो रोल है ना अब उसको एडिट नहीं कर सकते, हम अपने रोल को चेंज ही नहीं कर सकते। अगर हम कंट्रीब्यूटर हैं तो हम कंट्रीब्यूटर ही रहेंगे। जब तक जो है इस वेबसाइट का जो एडमिन है हमारा रोल चेंज नहीं करता तो हमारा जो रोल है वो चेंज नहीं हो सकता। इस तरह से जो है ना यूज़ जो रोल्स हैं ना वो वर्क करते हैं वर्डप्रेस के अंदर
और जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रोल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेटर का ही रोल है। तो गाइज़, आप लोगों ने आज की वीडियो के अंदर जो है ना रोल के बारे में सीखा कि कौन-सा रोल किस लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, द आमिर्स लैब को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।